देखो, आज हम लोग लर्न करने वाले हैं कि वेबसाइट के नेचर के बेस पे मतलब कि क्या किस तरीके का नेचर ऑफ वेबसाइट्स होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, नोट्स आप लोग को इंग्लिश में पढ़ के समझ में आ ही जाएगा, और मैं आप लोग को हिंदी में समझाऊंगी, ठीक है। वेबसाइट को उनके नेचर मतलब कि उद्देश्य, फंक्शनैलिटी मतलब कि कैसे काम करते हैं, और डेवलपमेंट मतलब कि कैसे बनाए जाते हैं, उस बेसिस पे आप लोगों को ये वेबसाइट के बारे में बताऊंगी। और प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी, प्लेटफॉर्म मतलब किस डिवाइस पे चलते हैं, ठीक है, कौन से डिवाइस पे, जैसे एंड्रॉयड हो गया आपका, iOS हो गया, ये सारे डिवाइसेस हो गए आपका, ठीक है। डिवाइसेस मतलब ये होते हैं कि लैपटॉप हो गया आपका, फ़ोन हो गया, आईपैड हो गया, ये सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे कि नेचर के हिसाब से वेबसाइट कितने टाइप के होते हैं। वेबसाइट का मकसद क्या होता है, क्या है वेबसाइट का मकसद। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से टाइप के वेबसाइट होते हैं। तो वेबसाइट का पर्पस ये है, अलग पर्पस या उद्देश्य बोल दो, अलग अलग होता है। ये कुछ कॉमन टाइप्स है, ठीक है। देखो, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, जानकारी देने वाली वेबसाइट। ये वेबसाइट किसी टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति के बारे में जानकारी देती है। मतलब कि कोई भी पर्सनल हो गया, ब्लॉग वेबसाइट होगा, किसी आर्टिस्ट का वेबसाइट हो गया, ये सारा वेबसाइट। जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट हो गया, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ब्लॉग हो गया, एजुकेशनल वेबसाइट हो गया, BBC न्यूज़ हो गया, विकीपीडिया हो गया, दिस काइंड ऑफ अ वेबसाइट। मतलब कि इंफॉर्मेशनल वेबसाइट ऐसा होता है। अब देखो, ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब कि ऑनलाइन ख़रीदारी वाली वेबसाइट, ठीक है। ये ऑनलाइन चीज़ें खरीदने या बेचने के लिए होती है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मीशो, बहुत सारा एग्जांपल है। आप लोग शॉपिंग करते ही होगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट देखो, सोशल मीडिया वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट। ये प्लेटफॉर्म लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, कंटेंट शेयर करने और बात करने की सुविधा देती है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्लेटफॉर्म आपका ट्विटर, जिसको अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वी हैव, स्नैपचैट, एवरीथिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरटेनमेंट साइट, मतलब कि जिसमें हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब इंटरटेनमेंट साइट हो गया। मनोरंजन वाली वेबसाइट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो, म्यूज़िक, गेम्स और मनोरंजन का कंटेंट देती है हम लोगों को, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जो मैंने पहले बोला आप लोगों को। अब फंक्शनैलिटी के हिसाब से कैसा होता है वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट कैसे काम करते हैं, मतलब कि वेबसाइट को काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखो, वेबसाइट का काम करने का तरीका भी उनका अलग अलग है, वो अलग करता है, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट, जैसे स्थिर वेबसाइट, जिसको मतलब कि एकदम ठहरा हुआ वेबसाइट बोलते हैं, मतलब कि आपको उसमें कुछ ज़्यादा डायनामिक वगैरह चीज़ें देखने को मिलेगी नहीं। इनमें कंटेंट जो है वो फिक्स्ड होता है, और जब तक कोई मैनुअल चेंज ना करा जाए ये वैसे ही रहता है, ठीक है। ये बनाने में सिंपल और फास्ट होता है, इसको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता नहीं है। तो इट इज़ सिंपल टू मेक द इंफॉर्मेटिव मीन्स स्टैटिक वेबसाइट। द नेक्स्ट वेबसाइट इज़ डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है, गतिशील वेबसाइट। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, बट यू कैन बेयर विथ मी विद दैट, ओके। इनमें कंटेंट यूज़र के इंटरेक्शन या और फैक्टर्स के हिसाब से बदल सकता है। ये डेटाबेसेस और सर्वर साइड कोडिंग का यूज़ करती है, ठीक है। सर्वर साइड कोडिंग मतलब कि आप इसको चेंजेस कर सकते हो ईजिली, और आपका मतलब कि ये डेटा चेंज कर सकता है डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। तो हम लोग थर्ड वेबसाइट के इसमें आते हैं, जैसे कि हम लोग का हो गया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगा, अनुकूलित वेबसाइट, ठीक है। अब इसको इजी लैंग्वेज में समझो। ये अलग अलग स्क्रीन साइजेस, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल के हिसाब से अपने अपने आप एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होता है। और
डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट होता है, ताकि आप इसको हर डिवाइस पे अच्छे से एक्सपीरियंस ले पाओ। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, हर डिवाइस पे चलता है, नेटफ्लिक्स हो गया, हर डिवाइस पे चलता है, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA, ठीक है, ये एक ही HTML पेज लोड करती है और यूज़र के इंटरेक्शन के हिसाब से कंटेंट डायनेमिकली अपडेट होता है। ये स्मूथ एक्सपीरियंस देती है, जैसे कि आपका जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये सारा वेबसाइट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का वेबसाइट पे आ जाते हैं, अलग टाइप का वेबसाइट जो है डेवलपमेंट के हिसाब से वेबसाइट किस किस प्रकार के होते हैं या किस किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वेबसाइट बनाने का तरीका और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कैटेगरी होती है, ठीक है। सबसे पहला वेबसाइट है हम लोगों का फ्रंट एंड के हिसाब से। ये देखो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट का देखने वाला हिस्सा, मतलब कि जो हिस्से को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वेबसाइट का विजुअल और इंटरैक्टिव पार्ट बनाता है, जैसे डिज़ाइन और बटन्स। इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट का पिछवाड़ा हिंदी में इसको थोड़ा सा अजीब सा बोलते हैं, बट बैक एंड डेवलपमेंट आप वेबसाइट का पिछवाड़ा भी बोल सकते हो, ठीक है। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट वेबसाइट का अघाड़ा भी बोल सकते हो। इट्स अ लेम लैंग्वेज, मतलब कि हिंदी इज़ नॉट अ लेम लैंग्वेज। ये वाला जो वर्ड है वो थोड़ा सा ये होता है, अरे ये अभी इसमें नेशनल इशू बन जाएगा छोटे छोटे में चीज़ में। आई वाज जस्ट सेइंग कैजुअली, ठीक है। सॉरी टू एवरीवन अगर किसी को बुरा लगा हो तो, ठीक है। ये सर्वर, डेटाबेसेस और वेबसाइट का लॉजिक को हैंडल करता है। इसमें लैंग्वेज जैसे पाइथन, PHP, रूबी या फ्रेमवर्क जैसे नोड JS या Node.js भी बोल सकते हो का यूज़ होता है, ठीक है। आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट, पूरा का पूरा, मतलब कि जितना भी फ्रंट एंड बैक एंड अघाड़ा पिछाड़ा वेबसाइट है सब फुल स्टैक में कवर होता है, ठीक है। ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कवर करता है। यही एक डेवलपर वेबसाइट का हर पार्ट बना सकता है। देखो, फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड बना सकता है, बैक एंड वाला बैक एंड बना सकता है, बट फुल स्टैक होता है ना, वो हेड मास्टर होता है, उसको सब आता है। सिंपल, ज़रूरी नहीं है हर स्कूल का हेड मास्टर को हर कुछ आए, बट डेवलपमेंट में फुल स्टैक वाले को सब आता है, फ्रंट एंड बैक एंड सब बनाना आता है। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, ये प्लेटफॉर्म जैसे वर्डप्रेस या जुमला बिना ज़्यादा कोडिंग नॉलेज का के वेबसाइट बनाने और मैनेज करने देते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लेटफॉर्म के हिसाब से कौन कौन सा वेबसाइट होता है, ठीक है। वेबसाइट कहाँ चलती है, मतलब कि आप वेबसाइट कहाँ कहाँ रन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं हम वेबसाइट किस डिवाइस या प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करती है, इसके हिसाब से भी अलग अलग होती है, ठीक है। आपका डेस्कटॉप वेबसाइट, जैसे कि दिस आर डिज़ाइन प्राइमरीली फॉर एक्सेस ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। ये ज़्यादातर डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए डिज़ाइन की जाती है, ओके। मोबाइल वेबसाइट, ये मोबाइल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज होती है ताकि छोटे स्क्रीन पे भी अच्छा दिखे, ओके। वेब एप्लीकेशन, ये ब्राउज़र में चलने वाली इंटरैक्टिव एप्लीकेशन होती है, ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जैसे एक्सपीरियंस देती है, ओके। प्रोग्रेसिव वेब एप्स, ठीक है, PWAS, ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप के फीचर को मिलाती है। ये ऑफलाइन काम कर सकती है, पुश नोटिफिकेशन, जो आपका मीशो में हद से ज़्यादा आता है। मीशो कभी भी डाउनलोड कर रहे हो ना, नोटिफिकेशन कभी ऑन मत करना, आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा, बिकॉज मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ये पुश नोटिफिकेशन भेज सकती है और नेटिव ऐप जैसे फील देती है, ठीक है। अब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है फाइनली इस लेसन का। इसमें समरी देखो, तो वेबसाइट को समझने के लिए उनका पर्पस, इंफॉर्मेशनल, ई-कॉमर्स वेबसाइट एक्सेट्रा, काम करने का तरीका, स्टैटिक, डायनेमिक एक्सेट्रा, बनाने का तरीका, फ्रंट एंड, बैक एंड, CMS एक्सेट्रा, और प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप, मोबाइल, PWA एक्सेट्रा देखा जाता है।
हर कैटेगरी अपने तरीके से यूनिक होती है और अलग अलग ज़रूरतों को के लिए बनी होती है या पूरी करती है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का पूरा वेबसाइट नेचर वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज और उसके प्लेटफॉर्म वाइज क्या क्या होता है वो सारा। तो ये हम लोगों का लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।